वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपने जैसा कि अपनी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चैप्टर ऑफ फिज़िक्स क्लास 12 फिज़िक्स, ठीक है। तो आई होप मैंने इससे पहले जितने भी सॉल्यूशंस आपको बताए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सब आपको समझ में आएंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे हमारे बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपके बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जैसा कि अब हम न्यू पैटर्न सभी लोग जानते हैं कि MCQs वगैरह वाले पैटर्न टाइप का आएगा, तो उस बेसिस के हिसाब से ही मैं आपको क्वेश्चन सोल्यूशन बताती हूँ कैसा आप 90 मिनट्स के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके टिक लगा सकते हो। इसलिए जो मैं ट्रिक बताती हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, मेरी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, और मेरे जो मैं हार्डवर्क कर रही हूँ उसका प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स करो, मुझे कमेंट सेशन बताओ कि हाँ मेरा सेशन अच्छा है, यूज़फुल है आपके लिए या नहीं। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दी 10th क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम चैप्टर नहीं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन अ मीटर ब्रिज, ये जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, ठीक है। व्हेन द रजिस्टर वाई इज़ ऑफ 12.5 सेंटीमीटर ओम्स, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रेजिस्टेंस इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या पूछ रहे हैं, मीटर ब्रिज तो सभी ने देखा ही होगा कैसे होता है। वो मीटर ब्रिज बना हुआ कुछ इस टाइप का होता है, बीच में रहता है, ऐसे सर्किट रहता है और ऐसे करके ये रहता है, और ये 100, ये रहती है हमारी एल वैल्यू, ये रहती है 100 माइनस एल, ठीक है। तो ये 100 माइनस एल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 100 माइनस एल क्या 40 सेंटीमीटर हमारी आंसर आ जाएगी, ठीक है। जो एल लेंथ हमें पता है ना, ठीक है। और फिर देखो, अब फिर हम एक को मान लेंगे x, इसको मान लेंगे हम y, इसको मान लेंगे हम x, और जो कि हमारी वैल्यू हमें गिवन है कि x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है, उसके हिसाब से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम अपना रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू L1 होगा, x अपॉन 100 माइनस L1 होगा। ये कैसे होगा ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास वैल्यू है, y की वैल्यू है, पहले हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू मतलब पहला रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 8.2 ओम्स, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो क्या आया, 8.2 आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज, ठीक है। अब हम x और y मतलब सारी चीज़ें सेम रख के बट x और y की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, तो ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे y की वैल्यू जल्दी से कमेंट सेशन में बताओगे कि क्या आएगा। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है वैसे हम y की वैल्यू भी पुट करके यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप 10th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। नाम हम अपने 11th क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। तो 11th क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। जो मैंने 10th क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया है आप जल्दी से कमेंट सेशन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। तो ए स्टोरेज battery of EMF 8.0 volt and the internal resistance is 0.5 ohms is being charged by a 120 volt DC में direct current supply using a series resistor of 15.5 ohms. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in charging circuit, ठीक है। तो हमसे देखो इसमें इसी चीज़ में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक टर्मिनल वोल्टेज बताओ जब वो चार्ज हो रही है, और हमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें सीरीज रजिस्टर का यूज़ क्यों किया चार्जिंग सर्किट में, ठीक है। तो देखो
तो आपको एक टर्मिनल वोल्टेज निकाल, जब मैंने पढ़ाया था अपनी वीडियोस में तो उसमें मैंने दो कंडीशन बताई थी, ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिसचार्जिंग। ठीक है, तो चार्जिंग में बताई थी EMF इक्वल EMF प्लस आई इंटू आर होता है, और डिसचार्जिंग में EMF प्लस माइनस आई इंटू आर होता है। ये दोनों कंडीशन आपको याद होंगी, तो उसी पे बेसिस पे हम टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। बट उससे पहले हमारे पास क्या नहीं है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, बट वोल्टेज दो बार गिवन है ना, एक ये है और ये ए है। ठीक है, एक छोटी बैटरी का है, एक लार्ज बैटरी का है। हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है, देखो सारी चीज़ें गिवन है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हम जल्दी से फटाफट से करंट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सेटअप भी बना रखा है। ये बिगेस्ट मतलब बड़ी जो वोल्टेज है यहाँ सेल है वो ये लगी है, ये छोटी वाली लगी है जिसका रेजिस्टेंस ये है और जिसका रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, हम देखो इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे और हम इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा करंट निकल के आएगा, वो जो आएगा 7 एम्पियर आएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V अपॉन आर, ये हमने ओम्स लॉ से सीखा था, ओम्स लॉ से सीखा था, वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली अपनी। फिर उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज आप इसके थ्रू निकालो, आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि मतलब कि आप ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिसकनेक्टिंग, ठीक है, आपको मैंने दो कंडीशन बताई थी, उसमें चार्जिंग वाली कंडीशन आ रही है, तो आप ये चार्जिंग वाली कंडीशन यहाँ पे लगाओ टर्मिनल वोल्टेज के लिए, और EMF प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस। EMF हमें गिवन है कितना है, छोटी बैटरी का 8 है, 8 वोल्टेज वाला गिवन है, 8 रखेंगे। फिर करंट हमारा 7 है, रेजिस्टेंस हमारा 0.5 है, और ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज आ गई 11.5 वोल्ट। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको क्वेश्चन समझने में, या फिर मेरा सोल्यूशन कहीं नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव ये हम लोग कौन से 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके बच्चों। A point at 35.0 centimeter length of wire, if the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63.0 centimeter, what is the EMF? देखो यहाँ पे दो EMF पता है हमें, एक ये EMF 1, ठीक है, और ये EMF 2, ठीक है, और ये लेंथ 1 लेंथ 2, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें देखो पता ही चल गई, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन पावर इतना तेज है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। पॉइंटोमीटर किसको नहीं पता है, सबको पता ही होगा, आई होप सबको क्लियर ही होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे है पॉइंटोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और हमने उसमें एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, जब उसमें पूरा डेविएशन करके सॉल्व किया तो एक चीज़ पढ़ी थी, EMF 1 इक्वल्स टू, चलो मैं आपको सोल्यूशन में ही दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखो, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, ये कंडीशन पढ़ी थी हमने, EMF 1 अपॉन EMF 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है। और दोनों चीज़ें हमें, ये सारी चीज़ें गिवन है, क्या फाइंड करना है, EMF 2 फाइंड करना है। ठीक है, देखो कितनी इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर कहीं से भी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे ना, पहले वो आपको बकवास, मतलब बकवास नहीं, पहले आपको थोड़ी बहुत थ्योरी समझाएंगे कि ये होता है ये होता है, बट डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप इस ट्रिक से करोगे ना पेपर में, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। विद आप जितना टाइम आपको गिवन है ना, आप उतने टाइम में पूरा पेपर कवर कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। आप जल्दी से बताओ EMF 2 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मैंने 10th क्वेश्चन में भी होमवर्क दिया है, 12th क्वेश्चन में भी। अब जल्दी से बताओ क्या आएगी। ठीक है, पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, बस आपको इतनी से कैलकुलेशन करके बतानी है। ये मत समझना मुझे नहीं आता, मैं आपको चेक कर रही हूँ कि आपका जो आप सिर्फ सुन ही रहे हो कि आपका माइंड भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो आई होप मैंने ये क्वेश्चंस बताए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम अपनी वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी तो आज हम चैप्टर के सॉल्यूशंस को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब हम कल से न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरा सेशन यूज़फुल लग रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।